नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना DR चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे पशु के होने वाले बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसे प्रोटोजोअल फीवर कहते हैं। तो यह प्रोटोजोअल बुखार क्या होता है, इसके बारे में आपको हम आज डिटेल से बताएंगे। प्रोटोजोअल बुखार का क्या लक्षण है, पशु को अगर हो जाए तो क्या क्या परेशानी आ सकती है और क्या परेशानी आती है, इसके बारे में आज आपको हम डिटेल से बताएंगे। और साथ में इस प्रोटोजोअल बुखार का क्या ट्रीटमेंट है वह भी हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, आपको समझाते हैं कि यह प्रोटोजोअल बुखार क्या होता है। तो साथियों, पशु में बार बार जो बुखार आना और जब हम ट्रीटमेंट करेंगे फीवर का, बुखार का, और फिर से 4 दिन तक के वह जो बुखार है वह नॉर्मल रहेगी और फिर से बुखार आ जाएगी, तो इसे ही कहते हैं प्रोटोजोअल बुखार। साथियों, इस प्रोटोजोअल बुखार का क्या लक्षण है, तो सबसे पहले मेन इसका जो हम लक्षण अभी बताए हैं वही है। क्या होता है कि इसमें पशु को बुखार आएगी और वह बुखार की वजह से पशु खाना खाना जुगाली करना बंद कर देगी, और जब हम नीमोसलाइट, पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक जो भी बुखार का, फीवर का जो ट्रीटमेंट है वह ट्रीटमेंट करते हैं तो पशु 2 दिन 3 दिन तक के ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से बुखार रिपीट कर जाती है। सेम वही कंडीशन 3 दिन बाद हम फिर से बुखार का इलाज किए, 3 दिन तक के फिर से कंप्लीट रहे और फिर से बुखार। तो बार बार फीवर का रिपीट होना, बार बार बुखार के बाद बुखार के इलाज के बाद 2 दिन तक के ठीक रहना और फिर से बुखार हो जाना, यह जो है प्रोटोजोअल बुखार का मेन लक्षण है। अब प्रोटोजोअल बुखार में अब आपको एक और चीज़ दिखाई देगा कि पशु का जब आँख आप खोल के देखिएगा तो उसका जो रेखा दिखाएगा, नस, जो आँख का नस होता है वह लाल लाल करके ऐसा लगेगा कि वह उसमें से ब्लड आ रहा है, इतना ज़्यादा लाल रहेगा आँख का, उसका अंदर का जो नस होगा वह, तब आप समझ जाइए कि इसको प्रोटोजोअल फीवर है। तो अगर ऐसी कंडीशन पशु में आए तो क्या ट्रीटमेंट करना है। तो साथियों, जिस पशु को प्रोटोजोअल बुखार है, प्रोटोजोअल छोड़ दीजिए, बार बार फीवर आती है और जाती है, मान लीजिए इलाज करते हैं तो 2 दिन 3 दिन तक ठीक से रहती है और फिर से फीवर आ जाती है, बुखार आ जाती है, तो समझ जाइए कि प्रोटोजोअल बुखार है। तो अब ट्रीटमेंट आपको क्या करना है वह बताते हैं। तो इसमें पहला इंजेक्शन आपको लेना है बेरनील। यह जो है बेरनील MSD कंपनी का आता है। तो साथियों, सबसे पहला इंजेक्शन आपको यह बेरनील लेना है। तो यह MSD कंपनी का जो बेरनील है, अगर बड़ा जानवर है 4 कुंटल के करीब है, तो यह जो बेरनील है आपको पूरा 30 ml लगा देना है। 15 ml गर्दन के इस भाग और 15 ml के गर्दन के इस भाग मांस में। यह इंजेक्शन आप ओनली मांस में लगाइए, भूल करके भी नस में यह इंजेक्शन पशु को नहीं लगना चाहिए, अन्यथा परेशानी बढ़ जाएगी। तो यह इंजेक्शन जो है मांस में लगाना है, 30 ml, 15 ml गर्दन के इस भाग और 15 ml गर्दन के इस भाग। बड़ा जानवर है 4 कुंटल के करीब है तब, छोटा जानवर है 2 कुंटल के करीब तो 15 ml लगाइए, और उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब तो 6 से 7 ml ही यह बेरनील लगाइए। उसके बाद आपको एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स का भी इंजेक्शन दे देना है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स है कॉन्सीप्लेक्स, देखिए फोटो आ गया बगल में, तो यह कॉन्सीप्लेक्स आपको साथ में लगाना है। तो बड़ा जानवर है 4 कुंटल के करीब है तो यह कॉन्सीप्लेक्स 15 ml लगाना है। छोटा जानवर है 2 कुंटल के करीब तो 7 से 8 ml। अगर उससे भी छोटा पशु है 1 कुंटल के करीब है तो 3 से 4 ml यह कॉन्सीप्लेक्स लगाना है। उसके बाद किसान भाइयों, एक सेफ्टेरियाजोन भी लगा देना है, एक एंटीबायोटिक भी लगा देना है, जैसे कि सेफ्टेरियाजोन इंटास कंपनी का एक दवा आता है इंटासेफ नाम से,
जिसका कंपोजिशन है सेफ्टेरियाजोल। प्लेन सेफ्टेरियाजोल लगाना है। अगर बड़ा पशु जानवर है 4 कुंटल के करीब है तो 4 ग्राम लगाना है। छोटा जानवर है 3 कुंटल के करीब तो यही सेफ्टेरियाजोल 3 ग्राम, 2 कुंटल के करीब है तो 2 ग्राम। उसी तरह अगर 1 कुंटल पर करीब पशु है तो 1 ग्राम यह सेफ्टेरियाजोल लगाना है। साथ में आपको एक एविल भी लगा देना है ताकि पशु को किसी तरह का एलर्जी ना हो। क्या होता है कि पशु को कभी कभी दवा का भी एलर्जी हो जाता है, दवा भी रिजेक्शन कर सकती है, तो इसीलिए आपको साथ में एक एविल भी लगा देना है। जैसे कि पेनेसिया कंपनी का पैनाविल आता है, इंटास कंपनी का एनिस्टामिन और एलेम्बिक कंपनी का जीट आता है। तो अभी अगर मान लीजिए पैनाविल लगाते हैं तो बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब है तो उसको यह एविल जो है 10 ml लगा दीजिए। छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब तो 5 ml लगाइए। अगर उससे भी छोट पशु है तो यह जो एविल है आपको 2 से 2.5 ml लगाना है। यह इंजेक्शन मांस में लगाना है और जो इंटासेप बताए हैं वह भी मांस में लगाइए और जो कॉन्सिप्लेक्स है वह भी मांस में लगा ही दीजिए। और साथ लेकिन बर्नील जो इंजेक्शन बताए हैं वह तो मांस में ही लगना है, ऐसा नहीं कि नस में भूलवश भी लग जाए। यह इंजेक्शन भी मांस में लगना है। साथ में अगर पशु को फीवर है प्रजेंट में तो उसके लिए आप एक नीमोसलाइट पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगा दीजिए। जैसे कि डुलोबेन प्लस, तो बड़ा जानवर है तो यह डुलोबेन प्लस 15 ml लगा दीजिए। छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब तो 7 ml, उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब तो 5 से 6 ml 5 ml यह नीमोसलाइट पैरासीटामोल डुलोबेन नाम से जो आता है मैनकाइंड कंपनी का, यह इंजेक्शन मांस में लगाइए। किसान भाइयों, इतना इंजेक्शन आप पशु को देते हैं तो वो जो बार बार बुखार का रिपीट करना, बार बार पशु का बुखार रिपीट कर रहे हैं, बुखार नहीं जा रहे हैं, वह बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, यह इंजेक्शन बताए हैं बिल्कुल ही सेफ है और आप जो है यह इंजेक्शन बिल्कुल अगर लगाते हैं तो फिर से याद रख लीजिए, बर्नील नामक इंजेक्शन है, यह ओनली मांस में लगाना है। और यह जो बर्नील नामक इंजेक्शन है 72 घंटा से पहले आपको रिपीट नहीं करना है, 72 घंटे के बाद ही आपको रिपीट करना है, अन्यथा यह इंजेक्शन पशु के लिए खतरा भी साबित हो सकती है, खतरे का भी साबित हो। इसीलिए यह जो बर्नील इंजेक्शन है 72 घंटे के बाद पशु को डबल किया जाता है। किसान भाइयों, यह जो हम प्रोटोजोल बुखार संबंधित वीडियो आपको बताए हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और अपने दोस्त साथियों के साथ यह वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए।